पीटीसी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरमीत चौधरी और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। निजी बस परमिट के मुद्दे पर सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच तनातनी बरकरार। हड़ताल का दूसरा दिन आज, जनजीवन प्रभावित। प्रदेश में रोडवेज की हड़ताल का व्यापक असर, चक्का जाम होने से प्रभावित हुआ जनजीवन। परिवहन मंत्री के गृह जिले मेवात में हड़ताल बेअसर। हड़ताल के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बस स्टैंड और अस्पतालों के आसपास धारा 144 लागू। रैपिड मेट्रो से यात्रा करने का इंतजार हुआ खत्म। आज से साइबर सिटी में दौड़ेगी देश की पहली मेट्रो रेल। और विश्व प्रसिद्ध कपाल मोचन मेला शुरू, पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए मेले में शामिल। श्रद्धालुओं ने पंच भीखी स्नान कर लगाई आस्था की डुबकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से। निजी बसों को परमिट जारी करने को लेकर प्रदेश सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच बुधवार को ऐसी ठनी कि 3,519 निजी परमिट जारी करने के फैसले के विरोध में रोडवेज कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। एक तरफ जहां कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि निजी परमिट जारी करने का फैसला नीतिगत है, जिसे लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मुहैया करवाने के लिए लिया गया है। सरकार द्वारा हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात की जा रही है। प्रदेश में हरियाणा रोडवेज के करीब 20,000 कर्मचारी चक्का जाम कर 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। प्रदेश की करीब 3800 बसें मंगलवार रात्रि से ही सरकारी डिपो में खड़ी रही। इस हड़ताल में रोडवेज से संबंधित 7 यूनियनों के अलावा प्रदेश में विभिन्न विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, बिजली कंपनियों, हुडा, पशुपालन, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं सहित 3 लाख कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। रोडवेज कर्मचारी अपनी अन्य मांगों के साथ साथ रूट्स पर निजी क्षेत्र में दिए गए परमिटों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में परमिट देने पर अड़ी है। निश्चिंत है प्रभाव पड़ना, सरकार को हम झुका के छोड़ेंगे। हम 2 दिन की स्ट्राइक के बाद आने वाला आंदोलन जेल भरो या आमरण अनशन करेंगे। अंदर सातों हमारे साथ इकट्ठी हुई है, उनमें से कोई भी अलग नहीं है। हमारी हरियाणा रोडवेज के अंदर जो तालमेल कमेटी बनी है, 12 सदस्यीय जो कमेटी है, उसका आने वाली 23 तारीख को बैठक करके आमरण अनशन, जेल भरो आंदोलन, दोनों में से एक फैसला लेकर के सरकार को चेताने की कोशिश करें। इस बीच राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि निजी परमिट जारी करना नीतिगत फैसला है, ताकि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा सके और इससे रोडवेज कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हरियाणा में हरियाणा की जनता को, हर ह्यूमन बीइंग को अधिकार है कि वो उसको अच्छी सवारी मिले, बस में बैठने की जगह मिले। जब बस स्टेट के पास उतनी तादाद में नहीं है और ये रेगुलेशन का जमाना है, और इसी सब को देखते हुए हमने ये प्राइवेट बस परमिट देने की पॉलिसी बनाई है। ये तकरीबन सब स्टेट्स में है, इवन सदर्न स्टेट्स में तो वहाँ पे बिल्कुल जो है ना गवर्नमेंट रोडवेज जो हो बिल्कुल खत्म सा हो गया है, बट हमारी ये मंशा नहीं है। वहीं दूसरी ओर सर्व कर्मचारी संघ की मांग है कि 2 वर्ष से सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को पक्का किया जाए, खाली पड़े पदों को नियमित तौर पर भरा जाए, अनुबंध कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान मिले, राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान ग्रुप पे और भत्ते मिले इत्यादि। बेशक सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांगों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, मगर सरकार इन मांगों को पूरा करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।
हरियाणा तालमेल कमेटी की हड़ताल के आज दूसरे दिन रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। नाराज कर्मचारियों ने बसों पर लगे सीएम हुड्डा के पोस्टरों पर कालिख पोती और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हड़ताल को दबाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रही है, जिससे कर्मचारी दबने वाले नहीं है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उनकी हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। नंबर 1 हरियाणा का मुंह काला इसलिए करेंगे सरकार हमारे बात। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय मल्होत्रा चंडीगढ़ से जुड़ गए। संजय, फिलहाल ऑफिशियल टाइम है 10:05 के करीब कोई वक्त हो चला है, दफ्तर जाने का समय है। कई लोग ऐसे हैं जो अंबाला से चंडीगढ़ आ रहे होंगे, कई लोग ऐसे हैं जो चंडीगढ़ से अंबाला जा रहे होंगे। ऐसे में क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? जी गुरमीत, इस समय हम चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर हैं, जहां से सेक्टर 17 के बस स्टैंड से यहां से दिन में हरियाणा रोडवेज की हर 5 मिनट के बाद एक बस निकलती है और लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 100 के आसपास बसें यहां से हरियाणा रोडवेज की रोजाना चलती हैं। लेकिन कल के बाद से ना कल यहां से एक भी बस गुजरी है और ना ही आज यहां पर एक भी हरियाणा रोडवेज की बस नजर आ रही है। तो लोग काफी बड़ी संख्या में इस समय बस अड्डे पर मौजूद हैं। हालांकि सुबह बहुत ज्यादा रश नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है लोगों की संख्या भी यहां बढ़ रही है। और सिर्फ आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो आपको थोड़ा नजारा दिखाएंगे। इस समय सिर्फ चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की कुछ बसें यहां खड़ी हैं, हिमाचल रोडवेज की एक आध बस खड़ी है। इसके अलावा यहां पर कुल मिलाकर बस व्यवस्था पूरी तरह से जो हरियाणा रोडवेज की अगर हम बात करें तो वो ठप है। हालांकि दूसरी रोडवेज जो है वो कुछ रश को निकालने की कोशिश कर रही हैं और कुल मिलाकर अभी तक बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति हम इसे नहीं कह सकते। लोगों को बसें मिल रही हैं, बेशक उन्हें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है। संजय, हमेशा जब भी ऐसी हड़ताल होती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो मैनेजमेंट द्वारा या सरकार द्वारा एक ऑल्टरनेट, एक वैकल्पिक योजना तैयार की जाती है कि इतने समय में हम कैसे अपना काम चलाएंगे, कैसे व्यवस्था को सही तरीके से रखने में मदद मिल सकेगी। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्लान है कि जो भी लोग आएंगे उनके लिए कोई ऑल्टरनेट कोई प्रोवाइड करवाया जा रहा हो वहां पर? जी गुरमीत, हालांकि सरकार का दावा था कि वो कुछ रूट्स के ऊपर बसेस चलाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो निजी बसें भी जो हैं वो रोडवेज किराए पर लेगी। बस कंडक्टर और बस ड्राइवर्स को भी कुछ समय के लिए लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। अभी तक हरियाणा रोडवेज की यहां से एक भी बस नहीं गुजरी है और जिसकी वजह से यहां से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली बसें हैं, जो अंबाला, करनाल, पानीपत और सोनीपत को जोड़ती हैं, उस पर तो बसें कुछ ना कुछ उपलब्ध हैं। लेकिन जो बसें हिसार की तरफ जाती हैं या जींद की तरफ जाती हैं या सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी जैसे क्षेत्रों की तरफ जाती हैं, रोहतक की तरफ जाती हैं, वो एक भी बस यहां पर उपलब्ध नहीं है। अगर कोई इन शहरों के लिए यात्रा यहां से करना चाहता है चंडीगढ़ से, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है और वो है कि वो अपनी टैक्सी करे और यहां से जाए। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प यहां मौजूद नहीं है। या फिर रेलगाड़ी से वो जा सकता है, लेकिन जहां तक बस व्यवस्था है इस तरफ जाने के लिए पूरी तरह से, जहां तक चंडीगढ़ का सवाल है, यहां से पूरी तरह से ठप है। संजय, अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि अभी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि एक रोडवेज का कर्मचारी बस के ऊपर लगी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर पर कालिख पोत रहा है। हालांकि पीटीसी न्यूज का इससे कोई सरोकार नहीं है, मगर यहां पर सवाल यह है कि जब रोडवेज कर्मचारियों के अंदर इतना गुस्सा है तो इसको शांत करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या बीच का रास्ता निकालने की कोई कोशिश, कोई पहल की जा रही है सरकार की ओर से?
गुरमीत, इस हड़ताल से पहले काफी लंबी बातचीत रोडवेज कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में हुई थी। कई दौर की बातचीत दोनों पक्षों के बीच में हुई थी, लेकिन ये बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा निकली, जिसके चलते आखिरकार रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। मुख्य मांग, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, वो एक ही है। रोडवेज कर्मचारी हरियाणा में 3,519 जो निजी बस ऑपरेटर्स को परमिट दिए जा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इस तरह के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। सरकार अगर निजी ऑपरेटर्स को अनुमति दे रही है तो इसका कोई हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से कोई सरोकार नहीं है। ये एक नीतिगत फैसला है और सरकार को ऐसे फैसले लेने का हक है, लेकिन कर्मचारी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि वो निजी बस ऑपरेटर्स को किसी भी तरह से हरियाणा में बसें नहीं चलाने देंगे, और इसी मांग को लेकर जो है मुख्य तौर पर जो है इस समय मामला अड़ा हुआ है। हालांकि जो दूसरी मांगे हैं कर्मचारियों की, उनको पूरा करने का आश्वासन सरकार दे चुकी है। संजय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मेरे सहयोगी संजय मल्होत्रा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के बस स्टैंड से जानकारी दे रहे थे। कैसी तस्वीर वहां पर नजर आ रही है, और फिलहाल ये सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच की तकरार खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। 23 तारीख को एक मीटिंग होगी जिसमें कि भविष्य में क्या किया जाना है, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संबंध में फैसला लिया जाएगा। रोडवेज के अलावा कल अन्य विभागों के 3 लाख कर्मचारियों की ओर से एक दिन की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य, बिजली और अन्य सेवाएं प्रभावित हो गईं। उत्तरी हरियाणा में जींद की बात की जाए तो यहां हड़ताल के चलते बिजली कर्मचारियों ने शहर की बिजली को ही काट दिया, जिसके कारण शहर में पानी की सप्लाई भी बाधित हुई, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानी हुई। इस सबके बीच कर्मचारी महासंघ के नेता अपनी मांगों पर अड़े रहे। विभागों की ओर से की गई एक दिन की हड़ताल का दक्षिण हरियाणा में किस तरह का असर देखने को मिला, ये देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी तालमेल कमेटी के आह्वान पर सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का फरीदाबाद में व्यापक असर देखने को मिला। जहां रोडवेज बसों का पूरी तरह चक्का जाम रहा, वहीं नगर निगम, हुड्डा व दूसरे सरकारी विभागों में भी कोई काम नहीं हुआ। यहां तक कि स्वास्थ्य सेवाएं भी हड़ताल से प्रभावित रही। सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर रोजमर्रा का कोई काम नहीं हुआ। सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपने कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। हमारी आरसीएच के 2 हॉस्पिटल है, 30 और 3 सेक्टर में WHO के, वो बंद है। पूरी हमारी CSC, PSC वो बंद है। अर्बन मलेरिया के कर्मचारी हमारे यहाँ बैठे, ताला लगा हुआ है। और हॉस्पिटल में खाली आपातकालीन सेवा छोड़ के और पोस्टमार्टम छोड़ के सब हड़ताल पे। हड़ताल का अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ा तो वो थे इलाज के लिए आए मरीज। रेवाड़ी में भी रोडवेज कर्मचारियों के साथ साथ लगभग सभी विभागों के कर्मचारियों ने भी अपना कामकाज ठप रखा और अपने कार्यालयों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। रेवाड़ी में नगर परिषद, जिला सचिवालय के साथ साथ सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। लगातार 2 साल से एजिटेशन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार पे हमारे कोई ध्यान नहीं रहेंगे। अभी हमने 10 तारीख से बहुत आस बंधी थी कि हमारे शायद मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन सरकार ने अपना निकम्मापन जाहिर किया है और कर्मचारियों के हित में कोई भी हमारी मांग नहीं मांगी है। 2 रुपए ऊँट के मुंह में जीरा देने बराबर है, जो हमारा बिल्कुल निर्णय, हम उसका भर्त्सना करते हैं कि हमारा ये कोई मांग हमारी पूरी नहीं की है। कुल मिलाकर दक्षिण हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। इस हड़ताल के कारण पूरा दिन आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित रहा। PTC न्यूज हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा और रेवाड़ी से पवन वर्मा की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा तालमेल कमेटी की हड़ताल के आह्वान का असर कल अंबाला में भी देखने को मिला, जहां तालमेल कमेटी की हड़ताल को कामयाब बनाने और सरकार के कर्मचारियों की मांगे मनवाने के लिए कई विभागों ने कमेटी को अपना समर्थन दिया, जिसके चलते कल कर्मचारियों ने बिजली सेवा ठप कर दी, जिससे अंबाला अंधेरे में डूबा रहा। मामले की सूचना मिलते ही बिजली विभाग हरकत में आया और ठेके पर लिए कुछ कर्मचारियों की मदद से कुछ इलाकों में बिजली सेवा दोबारा से शुरू की गई। हालांकि अभी भी आधा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है।
तीनों ने हड़ताल कर्मचारियों ने शुरू की है ना जी, तब से लाइट नहीं है। वैसे लाइट की पहले कोई दिक्कत नहीं थी और कर्मचारी जो है बिना मतलब के जो है नजायज मांगे अपनी मंगवाने के लिए सरकार को जो है, और लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जानबूझ करके कर्मचारियों ने जो है लाइट खराब कर दी है। हड़ताल के दौरान शांति बनाए रखने के लिए बस स्टैंड, बिजली और स्वास्थ्य संस्थाओं के आसपास धारा 144 लगाई गई है। प्रदेशव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए डीसीज ने पुलिस बल भी तैनात किए हैं। बड़ा पीसफुल अपना कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो हम लोगों ने सुरक्षा के बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होने दिया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल नहीं रोकी जा रही, बसें चल रही हैं। पंजाब रोडवेज की आ रही हैं, चंडीगढ़ डिपो की आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, अदर स्टेट से सारी बसें आ जा रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर पीटीसी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।